हेलो एवरीवन। सो आज मैंने अटेंड की है इंटेक्स एक्सपो 2025 एंड आई विल शो यू कि हमने क्या क्या चेकआउट किया। सबसे पहले लेट मी टेल यू द लोकेशन। सो ये जो एग्जीबिशन है ये जीटी रोड साहनेवाल लुधियाना वहाँ पर लगाई गई थी एंड इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। ये 3 फेब तक चलने वाली है। सबसे पहले आपको अपना जो विजिटर का एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना होता है, उसको लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास 3 हॉल्स थे। सबसे पहले वाले हॉल में आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड लोगों की आई थिंक अचीवमेंट्स थी, जिसको मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज़ हाउ देयर अचीवमेंट्स वर प्रेजेंटेड हियर। आफ्टर दैट वी वेंट टू हॉल नंबर 2 एंड हॉल नंबर 2 में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी वो थी ये जकूजी एंड इट वाज ऑफ 1,50,000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग थी एंड मेक इन इंडिया को ये प्रमोट कर रहे थे। वी चेक्ड सम बाथ टब्स एज वेल, स्टीम शॉवर को चेक किया एंड वॉश बेसिन जिसकी प्राइस थी 3,500 रुपीज़। आफ्टर दैट वी नोटिस दिस इलेक्ट्रिक फेंस जिसकी जो इंस्टॉलेशन प्राइस है, जो मशीन की प्राइस है वो है 35,000 रुपीज़। इफ़ आई हर्ड प्रॉपरली तो जो पंछी होते हैं उनको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बट येस अगर आपके घर में कोई इन्वेड करने की कोशिश करता है तो उसको भी ये शॉक देकर छोड़ देती है एंड देन द अलार्म स्टार्ट रिंगिंग। आफ्टर दैट यहाँ पर प्रिंटर्स भी अवेलेबल थे जो हमारे काम के नहीं थे, बिकॉज हमारा जो पर्पस था वो था घर के लिए चीज़ों को देखना। इस एग्जीबिशन में हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि प्रिंटर हो गए या कोई मशीन्स हो गई, सोलर सिस्टम पूरा का पूरा सेटअप, आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स ले सकते थे उनसे। सो हमने घर के साथ रिलेटेड चीज़ों को चेकआउट करना स्टार्ट किया बिकॉज हमारा घर का काम चल रहा है अभी। एंड देन वी चेकड आउट दिस वन पर्टिकुलर प्लेस फॉर इंटीरियर एंड इसकी जो प्राइस है वो है 450 प्लस पर स्क्वायर फीट। सो इसको थोड़ा सा चेकआउट किया। माई कज़न आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इट, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो आई डिडंट चेक आउट मच। The next thing which we checked out, which was of my interest, that was aluminium profile sheets, because हमें गैराज बनाना है एंड उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोफाइल शीट्स चाहिए होंगी। नेक्स्ट कम्स इंटरलॉक टाइल्स, ये भी हमें चाहिए इन फ्यूचर, तो इनकी भी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ को चेकआउट किया। आफ्टर दैट मैंने बेसिकली उन चीज़ों की प्राइस को ही पता करने की कोशिश की है जिनकी हमें इन फ्यूचर ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जीबिशन थी तो हर चीज़ की प्राइस पूछना, इतना टाइम लगाना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सो इंटीरियर के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारा जो एक्सटीरियर है घर का वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटीरियर के लिए चीज़ें देख रही थी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये बुद्धा वाला स्टैचू। एंड सो इसकी जो कॉस्ट है वो है 3,000 रुपीज़ एंड देयर वर सम दीज एनिमल्स एंड आई थिंक ये कुछ और स्टैचूज़ हैं जिनकी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड यहाँ पर आप उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, वो आपके घर पे होम डिलीवरी भी करके देंगे। सो अगर आप में से किसी को भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, you must check out these things. Then we checked out some sofas and some interior panels, more बुद्धा स्टैचूज, बिकॉज मुझे बुद्धा का स्टैचू तो पक्का ही चाहिए, मुझे ये बिल्कुल श्योर हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो थी टाइनी कॉटेजेस एंड ये जो हैं इनको मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाऊंगी बाद में, बट फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही बाहर से घूमकर मैं दिखाती हूँ कि कुछ कुछ मशीन्स भी हैं यहाँ पर जो भी लोग इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि सॉलिड वुड या फिर पैनल प्रोसेसिंग मशीनरी में, वो लोग यहाँ से मशीनरी को चेकआउट करके उसको बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरीज थी जिनमें से मुझे कुछ पसंद आई भी थी, बट मेरा इनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट माई कज़न वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दीज सीनरीज। एंड देन वी सॉ सम मोर एल्यूमिनियम शीट्स, एलिवेटर, लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थी। Now let's check out the cottages by Perfect Homes. So basically my cousin Yadwinder needed some information. So while he was talking to the person over there, I decided to check out the washroom modular. छोटे वॉशरूम के लिए काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन था क्योंकि इसका जो मिरर था ये भी ओपन होता था और नीचे का कैबिनेट भी ओपन हो रहा था एंड साइड पे इसके टैप वगैरह की फैसिलिटी थी। सो ओवरऑल आई लाइक्ड इट, बट ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही इनका सैम्पल था।
नेक्स्ट अगर आप इनकी छत वगैरह देखें तो ये ऐसी छत को डिज़ाइन करते हैं, रूफ्स को डिज़ाइन करते हैं, कॉटेजेस डिज़ाइन करते हैं. सो ओवरऑल इट वाज नाइस. देन आई चेकड आउट द किचन. दिस किचन वाज आल्सो बाय परफेक्ट होम्स. उसके बाद ये थी एक्वल बाय प्रिंस की तरफ से उनका एग्जीबिशन का एरिया, एंड यहाँ पर बहुत सारी वॉश बेसिन्स, टैप्स वगैरह थी. सो वी टुक देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दैट स्टफ. एग्जीबिशन में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि यहाँ पर आप ये ऑरेंज कलर का पाइप देख रहे हो, बेसिकली इसमें पीवीसी वगैरह लगा होता है, एंड जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उनकी वजह से आपके जो नॉर्मल पाइप होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बट ये जो पाइप होते हैं ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं. उसके बाद यादविंदर चेकड आउट एयर फ्रायर विच वॉज ऑफ 5200 रुपीज़, एंड वी चेकड आउट सम अदर स्टफ, सम टाइल्स. एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी प्लेस थी जहाँ पर रेजन के साथ बनाई हुई चीज़ें थी. नाउ सी दिस. इस एग्जीबिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे देखनी थी वो थे रेलिंग के डिज़ाइन. मुझे क्योंकि जो हमारा घर का डिज़ाइन है वो क्लासिक है, तो वहाँ पर ऐसी आई थिंक रेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी. देन यहाँ पर एक किचन का मॉड्यूलर पड़ा था, उसको थोड़ा बहुत देखा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी. एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू द हॉल नंबर 3. हॉल नंबर 3 में इंटीरियर डिज़ाइन के साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टफ़ था. वहाँ पर वुडन के गेट थे, रेलिंग्स थी, एंड बार तक था वहाँ पे, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. सो सबसे पहले हमने देखा ये अगेन किचन का एक सेटअप. अच्छा सेटअप था, एक ओपन किचन का. एंड यहाँ पर जो इन्होंने अपने कबर्ड वगैरह दिए हुए थे उनमें प्रॉपर प्रोफाइल लाइट लगी हुई थी, एंड डेकोरेशन का भी यहाँ पर अच्छा खासा इनके पास सामान था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ऑनेस्टली यहाँ तक आते आते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमारा मूड था कि बस एक राउंड लगाएंगे और बेसिक चीज़ें देख लेंगे. बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि वुडन के गेट थे, एंड यहाँ पर आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ मटेरियल जिससे ये वाले गेट बनाए हुए थे. मे बी इट वॉज पीवीसी समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर इन अंकल ने बताया तो था, बट आई फॉरगॉट. एंड यहाँ पर एक हीटर वाली स्टॉल थी, एंड स्टील के गेट थे. इसके अलावा एक्सटीरियर में आपके गार्डन में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी. अगर कोई वेडिंग का आपका कुछ आपने पैलेस वगैरह, मैरिज पैलेस वगैरह बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जिसको हमने बस ऐसे एक नज़र मारी. ऑब्वियसली इनसे बात करने का तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम तो घर का सामान देखने गए थे. After that again there is one nice kitchen. I really liked it, and obviously I really like जिन किचन्स में ये प्रोफाइल लाइट्स लगाते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं. इसके अलावा एक बहुत ही बड़े एरिया में जस्ट डोर्स के जो हैंडल होते हैं ना वो लगे हुए थे डिस्प्ले के ऊपर. एंड इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना इनमें कि इतनी ज़्यादा वैरायटी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक तो नहीं देखी थी. मतलब आपको यहाँ पर हर तरीके के डोर के हैंडल्स मिल रहे थे जिससे आप डोर को होल्ड कर सकते हो, एंड डोर के लॉक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था. वॉच दीज डोर हैंडल्स आराम से बैठ के अभी. Now comes the nice part, not the bar but the heater actually.
ड्राइंग रूम के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डिफरेंट सोच के रखा है। या तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होती है, या तो आप ऐसा हीटर लगा लो या फिर वो फिश टैंक रख लो। अब इसकी जो प्राइस थी वो थी 35,000 रुपीज़, एंड अगर आपको पूरा अगर बार की मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो था 1.5 लाख रुपए का। सो हीटर में आपको वेरिएशंस मिलती हैं, लाइक 35,000 का आपको ये वाला साइज मिल रहा था, एंड अगर आपको इससे छोटा वाला चाहिए तो वो 25,000 का भी था। नेक्स्ट वी सॉ सम मोर रेलिंग्स, देन द मिरर। मेरा मन है कि ड्राइंग रूम में मिरर लगाया जाए बड़ा सारा, सो उसको देखा। फिर हमने थोड़े से शैंडलियर्स को भी देखा, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि या तो जो शैंडलियर्स हैं वो हम दिल्ली से लेके आएंगे, जो भी लैंप वगैरह होंगे, अदरवाइज लुधियाना में बिजली मार्केट है, हम वहाँ से चेकआउट करेंगे। बट ऑफ कोर्स एग्जीबिशन में लगे हुए थे तो उसको भी देखना ज़रूरी था। अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, एंड यहाँ पर एक मशीन थी जो कार्व कर रही थी वुड को। ये भी काफ़ी अच्छा था। सो आप कोई भी डिज़ाइन अगर आपको बनवाना हो तो मे बी आप उसको बनवा सकते हो, या फिर ये उन लोगों के लिए होगा जो इस तरीके की मशीन्स को खरीदना चाहते हैं। सो इट वॉज ऑल्सो नाइस एंड समथिंग न्यू विच आई सॉ। आफ्टर दैट देयर इज ये फेंस है काइंड ऑफ, जो आप अपने गार्डन में लगवा सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में चीज़ें रखते हैं, झूले वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर थी, जो कि बहुत ही अच्छी एंड एक्सपेंसिव थी। जैसे कि ये वुड वाला जो झूला है ये था 1,50,000 का, एंड चेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी बट कंफर्टेबल थी। सो आई रियली लाइक द चेयर्स, बट ऑफ कोर्स इतना महंगा घर में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल के लिए, ऑफ कोर्स। देन देयर वर सम मोर चेयर्स। अब ये जो सारी चेयर्स हैं ना, मैंने जो फील किया वो ये है कि 17,000 की चेयर, 20,000 की चेयर, अगर मैं लोकल मार्केट के साथ कंपेयर करूं तो वहाँ पर लोकल में काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली सस्ते में मिल रही थी। सो ये मुझे प्राइस वाइज थोड़ी ज़्यादा हाई लगी। एंड उसके बाद अगेन जो आप अपने एक्सटीरियर या अपने गार्डन वगैरह में जो चीज़ें रख सकते हो उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। देन हमने फ्रेम्स को चेक किया, कारपेट्स को चेक किया। 40,000 तक का लाइक कारपेट, कश्मीरी कारपेट है आई थिंक ये। सो 40,000, 50,000, 60,000 ऐसी ऐसी इनकी प्राइजेस थी। मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो या तो बहुत ही हज़ारों में जा रही थी या फिर लाख को टच कर रही थी। जैसे कि ये वाली सीनरी मुझे बहुत अच्छी लगी फॉर ड्राइंग रूम, बट ये भी 10,000, 14,000 ऐसी इनकी प्राइस रेंज चल रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट अमेजोन पे इससे थोड़ा सा कम रेंज में मिल रहा है। इट कुड बी ड्यू टू क्वालिटी, बट येस अमेजोन पे थोड़ा सस्ते में मिल रही थी चीज़ें जो एग्जीबिशन में काफ़ी एक्सपेंसिव थी। बट येस ये जो फाउंटेन्स वगैरह थे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगे। जैसे कि ये बुद्धा वाला जस्ट इट वॉज ऑन 20% ऑफ, एंड इट वॉज costing me around 2,800 rupees, which is very good, affordable, and it was looking so beautiful. सो आई रियली लाइक्ड इट। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मिरर्स वगैरह भी मिल रहे थे जो मुझे बहुत पसंद थे। बट अगेन अगर मैं लोकल के साथ कंपेयर करूँ या अमेजोन के साथ कंपेयर करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सस्ते में मिल रही हैं सेम चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद वो रेजिन आर्ट के साथ बनी हुई चीज़ें थी यहाँ पर। माई कज़न रियली लाइक दीज थिंग्स, आई डोंट नो वाई, बट मुझे उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। येस हार्ड वर्क होता है, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, बट मुझे थोड़ा सा दूसरी चीज़ें पसंद हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। Then again I liked this one and it was of 78,000 rupees, which is really very expensive again. And ये wall की molding का design आजकल काफ़ी चल रहा है। Then we checked some more chairs and sofas and some mirrors. ये जो सामने आपको मिरर दिखाई दे रहा है इसको मैंने Pinterest के ऊपर देखा था, and when I asked the price it was of 18,000 rupees. Then there were some office chairs
अब आपको याद होगा कि वीडियो की बिगनिंग में मुझे एक बुद्धा का स्टैचू बहुत पसंद आया था जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज थी, एंड यहाँ पर मुझे एक स्कल्पचर बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो ये चेस भी बहुत प्यारी थी, बट यहाँ पर इस स्टैचू की मैं बात कर रही हूँ, एंड व्हेन आई आस्क्ड द प्राइस आई थिंक इट वाज अराउंड 75,000 और 78,000। 75,000 इज अ करेक्ट प्राइस, येस। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर वाइट चिकनकारी का स्टफ देखा, इतर को देखा, एंड देन कम्स द वॉल आर्ट। वॉल आर्ट में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। जो चीज़ें आपको पिंटरेस्ट पे दिखाई देती हैं ना, वो सब यहाँ पर थी। एज यू कैन सी देयर आर सो मैनी थिंग्स। देन देयर वाज द डाइनिंग टेबल, बेडरूम, एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्व की हुई सीनरीज टाइप थी जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। लाइक इट जस्ट लुक सो ब्यूटीफुल, स्पेशली दिस गोल्डन टेम्पल वाली जो सीनरी है बहुत प्यारी थी। एंड उसके बाद सम सोफाज वी चेक्ड एंड देन वी डिसाइडेड टू गो आउट। एंड यहाँ पर हमारे एक एमपी हैं, वो भी आए हुए थे आई थिंक, या फिर उन्होंने आना होगा। एंड द पार्किंग वाज फुल ऑफ कार्स, मतलब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे। सो ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस।